चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये 9-10 दिन हमें दुर्गा माता के ये गीत सुनने खूब मिलेंगे। लेकिन दुर्गा माता कौन है, आओ चलो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को पूरी देखें, बहुत कुछ जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। आपको दुर्गा काली दिखाई जा रही हैं, उनका असल इतिहास ये है दोस्तों, ज़मीन खोदने पर ये मिल रहा है कि ये सारी प्रतिमाएँ बौद्धों की हैं और सबके सर पे बुध विराजते थे। अब बताइए आप ज़रा, आज जितने ये दुर्गा काली का चित्र बना के आपसे दोस्तों पूजा-पाठ वीडियो करवाया को जा लाइक रहा है, करते रहें, किसी ब्राह्मण ने ये चैनल बताई सब्सक्राइब कहानी करते रहें कि भई 10वीं सदी और में वीडियो या पूरी आज से देखें। पहले जो हम आपसे करवा रहे हैं, इससे पहले जो है ये चीज़ जो है, ये मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये बौद्धिस्ट मूल बनाते थे निवासी और भारतवासियों के बुध लिए ये रहते बहुत थे उसके बढ़िया ऊपर इतिहास टॉप पे। ये बताया इन्होंने? नहीं बताया। है। लेकिन आपको झूठी कहानियाँ पकड़ा दी गई कि किसी की हत्या कर रही है, किसी के साथ सो रही है, सभी दरअसल ये मूल लोग चीरहरण निवासी करते हैं। भारतवासियों से निबंध कृष्ण का भी रहता है कि इन्होंने किया। अपना कृष्ण का क्या किया? इतिहास जरूर एक पढ़ें, काल्पनिक अपने चरित्र को महापुरुषों को पहले पढ़ें। रियल बनाया, फिर उसके साथ ढेर सारी औरतों को दिखाया, फिर उसके साथ बहुत बेकार की गंदी-गंदी चीज़ों बातें पे लिखी ध्यान ना दें। और फिर क्या कह रहे हैं, ये भाई हमारे भगवान हैं। वीडियो में दुर्गा बने के साथ रहें भी ऐसा किया और इन्होंने। वीडियो को लाइक मतलब करते रहें, दुर्गा तो चैनल उसका नाम सब्सक्राइब करते नहीं रहें। है, इनका असल नाम मंजूश्री है, दोस्तों असल वीडियो नाम को इनका लाइक तारा करते रहें, देवी है। चैनल सब्सक्राइब ये करते रहें जो प्रतिमाएँ हैं, ये तारा और देवी, वीडियो पूरी मंजूश्री देखें। हैं और इसमें तरह-तरह की भांगिमाएँ। इन लोगों ने इनका क्या किया पहले? इनका चरित्र हरण किया। चरित्र हरण कैसे किया? मूल एक निवासी राक्षस है, उसके साथ भारतवासियों इनका के लिए संबंध ये बना बहुत दिए बढ़िया कि इतिहास राक्षस के साथ संबंध जा रही है। फिर गंदी-गंदी एक है। औरत के लिए इनके पास क्या होता है? मैंने क्या कहा? ये सेक्सुअल रिलेशन से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। सभी मूल सीता को भी उसी दृष्टि निवासी से इन्होंने भारतवासियों देखा। से निबंध पूरे रहता है कि रामायण में क्या अपना देखा सेक्सुअल दृष्टि इतिहास से? जरूर कि पढ़ें, राक्षस ले अपने गया तो महापुरुषों को उसके पढ़ें। साथ कुछ किया होगा, जा आग में जल जा, मर जा, कुछ भी कर जा। फिर गर्भवती हो गई तो भी बेकार लात मार की के बाहर चीज़ों पर निकाल दिया। ध्यान ना दें। तो ये लोग पूरे के पूरे एक औरत वीडियो को में बने सेक्सुअल रहें रिलेशन से ही और देखते हैं और वीडियो को यहाँ लाइक पे ये करते रहें, लोग चैनल सब्सक्राइब मंजूश्री करते रहें। और तारा देवी जो बौद्ध भिखुनिया का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता था, जिसमें महिलाओं को दिखाया जाता था वो सशक्त होती हैं, वो किसी से कम नहीं होती हैं। पहले देखिए उनका कैसे चीर-हरण किया और चीर-हरण करके जहाँ महिलाओं को बौद्धों ने इतना ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया कि ये महिलाएँ जो दोस्तों हैं, वीडियो को लाइक इतने करते रहें, हथियार वगैरह से चैनल सब्सक्राइब लैस हो करते रहें सकती हैं, एक बलशाली हो सकती हैं, और वीडियो पराक्रमी हो पूरी सकती देखें। हैं, इनके अंदर बहुत शक्ति हो सकती है। इन चीज़ों को इन्होंने देखे देवदासी बना दिया। इन लोगों मूल ने निवासी 9वीं-10वीं भारतवासियों सदी के के लिए बाद बहुत से बढ़िया जब इतिहास बौद्धों की चीज़ें खत्म की और देवदासी बना है। दिया औरतों को, नचवाने लगे, गनवाने लगे। आज औरतें जो हैं कृष्ण के नाम पे, सभी राम के नाम निवासी पे और पता नहीं भारतवासियों से मंदिरों में निबंध जाके रहता है कि क्या-क्या हरे अपना राम, हरे कृष्ण डांस इतिहास कर रही हैं, जरूर नाच रही पढ़ें, हैं। अपने नाचने-गाने महापुरुषों की को मशीन पढ़ें। बना दिया, पढ़ाई-लिखाई से दूर कर दिया। फिर सावित्रीबाई फुले जी के बेकार समय की में पढ़ाई चीज़ों का पे अधिकार ध्यान ना दिया दें। गया। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बौद्धों वीडियो ने में बहुत बने पहले रहें ही महिला और वीडियो को सशक्तिकरण लाइक शुरू करते कर रहें, दिया चैनल था। सब्सक्राइब तो करते रहें। पूरा असल जो कहानी है दोस्तों, वो आपसे छुपाया गया है और ये कहानी जो है महिषासुर वाला आपको ज़बरदस्ती पकड़ाया गया है। और आगे देखिए, ये देखिए एक तीसरी भी मूर्ति उत्खनन से मिली है। इसमें देखिए मल्टीपल हैंड है। उसी तरह से जैसे बुद्ध बैठते हैं, कमल का जो दोस्तों वीडियो को आसन लाइक होता करते है रहें, उस पे उसी तरह से चैनल बैठी हुई हैं। सब्सक्राइब करते रहें ये देखिए हाथ, ये देख लीजिए और पूरे वीडियो हाथ पूरी मल्टीपल देखें। हैंड है और ये मल्टीपल सर भी हैं, देख लीजिए कई सारे सर हैं, ये हैं और ऊपर देख लीजिए टॉप पे मूल कितने निवासी सारे बुद्ध हैं। भारतवासियों के लिए ये 7 बहुत बुद्ध बढ़िया ऊपर दिखाए जा इतिहास रहे हैं। राइट साइड में देख लीजिए, ज़ूम करके दिखाया है। मैंने। ये सारे ज़मीन खोदने पर मिल रहे हैं, यानी मल्टीपल हैंड और सभी मूर्तियाँ जो हैं, ये निवासी सारा का सारा भारतवासियों से बौद्धों निबंध की रहता है कि विरासत है। अपना इनकी इतिहास ये लोग जरूर पढ़ें, इसीलिए अपने इनके पास महापुरुषों जो को है पढ़ें। कोई भी स्टोन स्कल्पचर्स नहीं मिलता ब्राह्मणिकल सिस्टम बेकार का। की ये चीज़ों किस पर पे ध्यान बनाते ना दें। हैं? इन्हीं चीज़ों का देखकर किस पे बनाते हैं? कागज़ वीडियो पे। में बने रहें कागज़ पे और बनाएँगे, वीडियो को सीरियल लाइक में बना करते रहें, देंगे, चैनल टीवी पे सब्सक्राइब बना करते देंगे रहें। और फिर दिन भर चारों तरफ जो है सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में और हर जगह जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं, प्रचार करते हैं, ये हमारी दुर्गा जी हैं, काली हैं। कागज़ पे गप छाने जा रहे हैं और पब्लिक जो 1000 साल से अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, वो इनकी बात मान लेती है। सही। और फिर पूजा-पाठ शुरू कर दोस्तों देती है। वीडियो को लाइक करते उसे रहें, ये नहीं पता है चैनल कि है सब्सक्राइब तो उसी करते की रहें विरासत, लेकिन ये बुध के और साथ इसका वीडियो पूरी कनेक्शन है, देखें। श्रमण परंपरा के साथ कनेक्शन है, पूजा-पाठ, नवरात-वरात नहीं है। भई बुध ने देखिए कितना मूल इस निवासी गहरे भारतवासियों उस के चीज़ लिए को ये बहुत पकड़िएगा, बढ़िया षड्यंत्र को इतिहास पकड़िएगा। बुध ने क्या कहा कि बेटा है। पेट में अन्न भर लेना, ये व्रत-व्रत बहुत बेकार होता है। मैं करके देख चुका हूँ, सभी घाट-घाट का पानी पी के निवासी चेक किया हूँ भारतवासियों से कि कहीं निबंध कोई रहता है कि एक अपना कमी ना रह जाए, इतिहास कोई ये ना कह जरूर दे कि पढ़ें, अपने नहीं, नहीं आप महापुरुषों को व्रत आप पढ़ें। थोड़े किए हैं व्रत, व्रत कीजिए ना एक बार आपको पता चलेगा कि हाँ, ईश्वर होता है कि नहीं होता है। बेकार की चीज़ों तो पे उन्होंने ध्यान ना हर दें। वो तिकड़म करके दिखाया, प्रैक्टिकल वीडियो करके में दिखाया कि बने नहीं बेटा रहें कुछ ना होता, और मर वीडियो को लाइक जाओगे। करते रहें, चैनल सब्सक्राइब ईश्वर-उश्वर तो करते बहुत रहें। दूर की बात है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिस बुद्ध मार्ग ने व्रत करने पे पाबंदी क्या कहा कि ये बेवकूफ़ियत है, सिर्फ़ दिमागी भ्रम है, मूर्खता है, उन्हीं की मूर्तियों को उठा के दुर्गा काली बना के अब व्रत करवा रहा है 9-9 दिन का। मतलब जिन्होंने मना किया, उनकी ही मूर्ति लेके उन्हीं से व्रत करवा रहा है, उन्हीं के लोगों से।
अब बताइए इससे बड़ा षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी आप देख सकते हैं? हैं? 9-9 व्रत रख रहे हैं लोग, 9 रात के व्रत रख रहे हैं। और देखिए ये भी ज़मीन से खोद के मिला है। इसमें जो महिला हैं, ये आप देख सकते हैं कि हाथ जो है, एक पैर कमल पे बैठी हुई हैं, एक पैर जो नीचे की हुई हैं, जो राइट साइड वाला है, वो भी कमल है, तिरछा किया हुआ कमल है। ये बुद्धिस्ट इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हाथ देखिए, इसमें 2 हाथ हैं और दोनों के हाथ में मुद्राएँ हैं। हाथों की मुद्राएँ ये साबित करती हैं कि वो बुध मार्ग का प्रतीक है। बुध मार्ग की जितनी मूर्तियाँ होती हैं, हाथों का कुछ न कुछ प्रतीक होता है। बोधिसत्वों में नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ मैक्सिमम में होता है, कुछ में नहीं भी होगा। दूसरा चीज़ अगर वहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो, लेकिन ये देखिए यहाँ पे साफ-साफ आपको दिख रहा है। फिर ऊपर देखिए टॉप पे बुध बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? इन मूर्तियों पर बुध को बैठाने की क्या ज़रूरत होती थी? और देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी महिला है, ये कपड़े पहनी हुई हैं और नीचे एक व्यक्ति बैठा है, वो मल्टीपल हैंड है और टॉप पे बुध बैठे हुए हैं। ये सारी मूर्तियाँ देख लीजिए, ज़मीन खोदने पर यही इतिहास मिल रहा है कि जिनके भी औरतों को मल्टीपल हैंड दिखाया जा रहा है, देखिए हाथ काट दिया है दोनों। हाथ की जो मुद्राएँ हैं, काट दी गई है, तोड़ दी गई है, नहीं तो पता चल जाता कि कौन-सी मुद्रा में है। लेकिन जो ऊपर जो टॉप पे जो बुध हैं, वो बचे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये सारी मूर्तियाँ जो हैं बौद्ध ही बनवाते थे, बौद्धों की होती थी और टॉप मोस्ट बुद्ध होते थे। बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर इन चीज़ों का प्रचार किया जाता था, इसका ये मतलब है। आज ये हमको दुर्गा काली और पता नहीं कौन-कौन सी कहानी पकड़ा दिए हैं, अब बुद्ध ही गायब है, ये देख लीजिए। इसमें जो महिला है, इनके हाथ में तलवार है। ये सब लोग आप लोग देख पा रहे होंगे। हाथ में तलवार है और ऊपर टॉप पे कौन बैठा हुआ है? देख लीजिए। ऊपर जो है टॉप पे कौन बैठा हुआ है? बुध बैठे हुए हैं। और देखिए हाथों में तरह-तरह के शंख है और भी हाथों की वो है, ये 10वीं मुद्रा, हाथ जो जोड़कर नमस्कार की जाती है, 10वीं मुद्रा, इस मुद्रा में बैठी हैं, कमल के फूल पे बैठी हुई हैं। ये सारी जो है बौद्धों की मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों को आज दुर्गा काली बनाकर हमें पेश किया जा रहा है और भारत के लोग जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं जानते। पाल ये मूर्ति आपने यहाँ पे देखा। हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे एक इसके हाथ में ये जो आर्किटेक्ट आपको मिल रहा है, ये वज्रयान परंपरा का है। इसमें हाथ में एक छोटा-सा भाला टाइप का है और यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसको ये मार रही है। इस चित्र में राइट साइड में देखिएगा यहाँ पे। लेफ्ट साइड में मैंने थोड़ा ज़ूम करके ऊपर दिखाया है कि ये भी बुद्धिस्ट का है। ऊपर जो ट्राइडेंट होता है वज्रयान का, वो लगाया गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये बुद्धिस्टों की परंपरा है और यहाँ पे मार रही है। लेकिन यहाँ पे हत्या की ज़िक्र नहीं है, ऐसे हत्या होता है कि एक मल्टीपल हैंड है वो। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके अंदर का जो अश्विन शुक्ल जो पक्ष होता है, जो अश्विन मास का जो दूसरा पक्ष है, उसमें जो ये दशमी मनाई जाती है अपने अंदर के जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये भी कैसे दिखाया जा रहा है कि एक जानवर है, उसका गर्दन यहाँ से काटा गया है। तो जब गर्दन काटा गया है तो ये देखें कि गर्दन कटने के बाद से इसमें से एक व्यक्ति या एक औरत, एक जीव निकल रहा है और उसको ये मार रही है। यानी कि कोई एक दिखाया जा रहा है कि एक जानवरी टाइप का एक जो चीज़ है, उसके अंदर कोई विकार है और अगर वो जब मरता है, हटता है तो उसमें से वो विकार बाहर निकलता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। कहीं भी यहाँ पे आपको महिषासुर नहीं दिखेगा कि महिषासुर है। अब ये बताइए, ये महिषासुर की कहानी आज आपको पकड़ा दी गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि 100-150 साल में अपना नाम बदल दिए। वाल्मीकि समाज, जिनका जो कभी कोलियत हैं या कभी भंगी समाज कहा जाता था, आज अपने को वाल्मीकि कहने लगे 50, 60, 70, 80 साल के अंदर। इसी तरह से और भी बहुत सारे समाज हैं, जो अपना नाम अलग-अलग उनको बदला गया है ब्राह्मणिकल सिस्टम द्वारा। इसी तरह से असुर समाज भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे असुर समाज है। अरे भैया, आज है, तो आज तो वाल्मीकि समाज भी खड़ा हो गया। कितना साल हुआ खड़ा किए हुए? 100 साल, 50 साल, कितने साल हुए? इनका कोई पुराना इतिहास नहीं है दोस्तों। ये जितनी भी चीज़ें बताई जाएगी, ये सारे इन्हीं क्षेत्रों में बताई जाएगी जो पाल वंश के अंडर में है। अब महिषासुर तब नहीं होता था पाल वंश के समय में, देखिए ना, ये पाल वंश के समय का तो है यहाँ पे। ये है, एक जीव है, इसका गर्दन कटा है, इस गर्दन कटने पर से इसमें से एक दिखाया जा रहा है कि एक विकार निकल रहा है, यानी इंसान शरीर के अंदर हमेशा ही कोई विकार होता है, उस विकार को मारने की बात आ रही है। ये जो पशुवत जो चीज़ दिखाया गया है, एक पशुवत बिहेवियर जो करता है, उसके अंदर में ये कोई विकार को मारना है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पर इसको क्या दिखाया गया है कि एक महिषासुर है। ये जो कटा हुआ सर है, इसको देखिए ब्राह्मणिकल सिस्टम के कितने चतुर चालाक हैं।
एक जानवर दिखा दिया और फिर दिखा दिया कि उसका जो गर्दन है वो महिषा भैंसा का है, उसको भैंसे को मारा जा रहा है। उल्टा दिखा दिया उसने। तो ये इतने धूर्त लोग होते हैं कि ओरिजिनल कहानी बदल देंगे, ओरिजिनल जो इतिहास होगा, हिस्ट्री होगा उसको बदल देते हैं, कुछ दूसरी चीज़ पकड़ा देते हैं और अपनी पब्लिक पकड़ के लपक लेती है। और फिर जो कुछ डिस्टरबेंस है, सर बहुत जल्द फिर रिजॉइन करेंगे। तब तक साथियों आप सभी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें। आप सभी को पता है कि चैनल का जो रीच है ज़्यादातर इस पे लाइव नहीं करने के कारण ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है। हम अचानक लाइव को शेड्यूल करते हैं। ओके सर, कंटिन्यू करें। ओके, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि ओरिजिनल जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग है। जो इतिहास में कहानी बिल्कुल अलग थी। ब्रह्मनिकल सिस्टम ने आज पूरी दुनिया को कितना झूठी कहानी पकड़ा दिया। झूठी किताब पुराण की गप हाँक दिया। आपने देखा होगा इसने भविष्य पुराण में लिखा। भविष्य पुराण की किताब जो है ये अल-बरूनी के समय में भी थी। अल-बरूनी ने 11वीं सदी में भविष्य पुराण का ज़िक्र किया, लेकिन उस भविष्य पुराण को ब्राह्मणों ने बार-बार लिखा। ये हर उस किताब को बार-बार लिखते हैं और अपनी कहानी उसमें पुट करते हैं। भविष्य पुराण में इन्होंने अकबर के समय में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना के पुट अप किया। अकबर तो अल-बरूनी के बहुत बाद में आया था, यानी भविष्य पुराण को इन्होंने दोबारा लिखा। फिर इन्होंने मैकाले का उसमें ज़िक्र किया, यानी कि मैकाले के समय में भी इन्होंने भविष्य पुराण को फिर दोबारा लिखा। फिर इन्होंने उसमें महारानी विक्टोरिया की चर्चा की, राज्याभिषेक की चर्चा की, यानी इन्होंने विक्टोरिया के समय में भी फिर से भविष्य पुराण लिखा। तो दोस्तों कभी भी इनकी किसी भी ब्रह्मनिकल सिस्टम की किताब को ये मत मानिए कि ये किताब 1000 साल से ज़्यादा पुरानी हो सकती है। इन किताबों को ये लोग, नाम तो किताब का रहेगा वही, लेकिन इन्होंने सारी किताबों को एडिट कर के फर्जी-फर्जी कहानियाँ लिखी है। कब लिखी? तो अंग्रेजों के समय में लिखी है दोस्तों। साफ-साफ ज़िक्र मिल जाता है कि ये लोग खुद ही मिलावट करते हैं और रोते हैं कि अंग्रेजों ने मिलावट कर दी और मुगलों ने मिलावट कर दी। ये खुद ही मिलावट करते हैं। भाई संस्कृत ये जानते हैं, शूद्र जानता नहीं है। शूद्र मुस्लिम को आता नहीं है, मुस्लिम को तो कहते हैं कि ये तो अनपढ़ गँवार है। मुस्लिमों को तो ये सीधे कहते हैं, ये तो मलेच्छ है, इसको तो कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता। आज भी उनको देखिए कैसे चिढ़ाते हैं, पंचर पुत्र है, ये है, वो है, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। अब फिर कहते हैं कि उसने इनका एडिट कर दिया। इतने बड़े धूर्त लोग हैं ये दोस्तों। तो यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है कि ये लोग जो हैं हमें झूठी कहानियाँ पकड़ा-पकड़ा कर असल जो भारत का इतिहास है, जो सम्यक और समण जो परंपरा थी, उसका इतिहास बदल दिया है। महिषासुर की फर्जी कहानी पकड़ा दी है। और उन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, पहले झूठी कहानी पकड़ाते हैं, फिर ये उन लोगों में घुस के और फिर उन लोगों का नाम भी बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यजुर्वेद में दयानंद सरस्वती जो है, जो भंगी समाज है, उसको कहता है कि भंगी जो है अछूत होता है, उसको दुर्गंध आती है उसके शरीर से, उसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। ये वो यजुर्वेद में लिखता है। अब ये बात उसने लिखा था 1879 में। अब 1879 के बाद से क्या हुआ कि जब लोगों ने पढ़ा तो कहा कि भैया ये तो कह रहा था कि हम शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार देंगे और ये तो खुद ही भंगी समाज को गाली दे रहा है। तो इन्होंने एक चतुराई खेली 1920 में। इन्होंने क्या किया कि ये सारे लोग भंगी समाज में गए और वहाँ पे जाके इन लोगों ने क्या किया, उस समाज में घुस के उनके साथ बैठने उठने लगे। उठते-उठते फिर धीरे-धीरे ये प्रचार फैलाने लगे कि भई आप लोग जो हैं, आप तो वाल्मीकि जी की संतान हैं, वाल्मीकि जी की संतान है। कहते-कहते इन्होंने 1950-54 में सारे उन लोगों को मिलाकर, जो इनके साथ अब उठने बैठने लगे थे, उनसे मिलवाकर वाल्मीकि की जयंती मनवा दी उनसे। और फिर धीरे-धीरे उन लोगों को अच्छा लगा, अच्छा ये देखिए ये पंडित जी लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, आके हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं, बताइए आज तक तो हमको कोई पूछा तक नहीं था। वो समझ नहीं पाए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र खेल रहे हैं, क्योंकि इनका जो गुरु था दयानंद सरस्वती, वो इनके समाज को अपने वेद के भाष्य में गाली दे के गया है। इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी जाति का नाम ही बदल के वाल्मीकि समाज कर दिया। अब आप ये लाइव एग्जांपल है दोस्तों, इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे समाजों का नाम बदला है। आर्य समाज जो है, इसने बहुत सारा नाम बदला, फिर इन लोगों ने इसी तरह से जो आज असुर समाज ये जिसको कह रहे हैं, उनका भी नाम कभी असुर-असुर नहीं रहा होगा या उसका कुछ और मतलब होगा। इन्होंने उसको भी प्रचार फैला दिया है कि नहीं, नहीं देखो एक असुर होता है, इसका मतलब कि महिषासुर थे, और ये क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को पकड़ाते हैं। एकलव्य की कहानी किसको पकड़वाई? महाभारत किसने लिखा? शूद्रों ने तो लिखा नहीं, ब्राह्मण ने लिखा। तो एकलव्य की कहानी ब्राह्मणों ने पकड़ाई, शंभुक वध।
शंभू की कहानी किसने लिखी? ब्राह्मणों ने लिखी। ब्राह्मण की वही कहानी किसको पकड़ाई इन्होंने? शूद्रों को पकड़ाई कि देखो तुम्हारा किरदार है, हम उसकी हत्या किए हैं। इन्होंने ये डबल गेम खेलते हैं दोस्तों, आपको ये पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। ये लोग झूठी कहानी लिखते हैं, उन झूठी कहानियों को जोड़ते हैं जो भारत का शूद्र समाज है, ताकि वो जुड़ाव महसूस करे, ये मान ले कि यही हमारे पूर्वज थे। जब वो मान लेगा कि ये हमारे पूर्वज थे, तो अब वो अपना असली इतिहास भूल जाएगा। अब इनकी नकली कहानी में फँस जाएगा और इस नकली कहानी की लड़ाई लड़ने लगेगा, दुनिया तो हँसेगी। अबे वो तो मिथ बता रहा है, तुम कौन-सा सही लड़ाई लड़ रहे हो? तुम भी तो मिथ की ही लड़ाई लड़ रहे हो। तुम कह रहे हो कि हमारा एकलव्य है, हमारा कृष्ण है, हमारा राम है, था कहाँ वो? हैं? सही इतिहास पे आओगे तब तो हम इंटरनेशनली, ग्लोबली तुम लोग की हेल्प कर पाएँगे। इंटरनेशनल लोग ये कहेंगे। तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं। इन्होंने महिषासुर की फर्जी कहानी पकड़ाई है और आज जितने भी लोग जो महिषासुर का बना के सोच रहे हैं कि हमारा पूर्वज है, उनको पता है एबीसीडी। एबीसीडी भी पता है कि आर्कियोलॉजी में क्या मिल रहा है। महिषासुर का नाम मिला है कहीं पे? कोई भी ऐसी चीज़ मिली है? और ये दुर्गा काली क्या है? ये तो बौद्धों के नीचे की एक बोधिसत्व मंजूश्री और तारा देवी हैं। तो बुद्ध की चीज़ें क्यों मिल रही हैं वहाँ पे? इसके बारे में उनको एबीसीडी पता है? नहीं पता है दोस्तों। क्योंकि उनको ये चीज़ भी ब्राह्मण ने पकड़ाई है, वो ब्राह्मण की बी टीम बन के खेल रहे हैं। समझ तो रहे हैं कि ब्राह्मण से खेल रहे हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में वो ब्राह्मण की बी टीम बन के खेल रहे हैं। आपने ये चीज़ सुना होगा कि अक्सर हाँ, जब भी शूद्र वर्ग जो इनसे फाइट करता है ब्राह्मणिकल सिस्टम से, तो हर जो दूसरा जो शूद्र वर्ग का संगठन होगा वो कहेगा नहीं, नहीं हमको डाउट है उस पे। वो पक्का या तो संघी है या फिर वो पक्का जो है ना उनके उनके तरफ से बी टीम है वो। अभी देर सवेर पता चलेगा। लेकिन वास्तव में सब के सब लोग जो है ब्राह्मण की बी टीम बन के खेल रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये कहानी और नायक और नायिका भी उठाते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम से। उसकी कथा कहानी से उठाते हैं। पुराण की गप से उठाते हैं, रामायण का उसका नेगेटिव चरित्र उठाते हैं, महाभारत का उसका नेगेटिव, तो आप ऑटोमैटिकली उसकी बी टीम बन जाते हैं। भले ही एक-दूसरे पर आरोप लगाएँ कि वो है, मैं असली वाला हूँ, लेकिन सब के सब वही हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ लड़ाई अगर असली लड़नी है तो आर्कियोलॉजी के हिसाब से लड़ें। आप अपनी फाइट लड़ें, आप अपने भारत के इतिहास की लड़ाई लड़ें। महापुरुष की लड़ाई जो है ऑटोमैटिकली उसमें आ जाएगी ना। जब भारत के इतिहास की, जब आप अपना कल्चर बचाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपका अपना इतिहास जो है, असली इतिहास जो है ऑटोमैटिकली आ जाएगा। तो ये चीज़ थी और यहाँ पे आप लोग ये देख पाए होंगे, एक और ये चित्र है, इसमें भी देख लीजिए। ये भी मिला है, इसमें भी ये देखें, ये जो महिला है, इसके हाथ में एक खंजर जैसा है और ये भी एक जो देखे होंगे कि ऊपर से मार रही है, इसको मार रही है। ये भी महिषासुर नहीं है दोस्तों, ये भी विकार है। जीव को दिखाया जाएगा, कोई जीव है, उस जीव के अंदर जो है उस जीव के अंदर कोई वो है, कोई विकार है और वो निकल रहा है, उसको मारने की बात होती है। इन लोगों ने क्या किया, जब बौद्धों की परंपरा खत्म हुई तो उन्होंने इन चित्रों के माध्यम से बलि प्रथा स्टार्ट कर दी। ये लोग जानते थे कि बौद्ध मार्ग में बलि प्रथा नहीं होती है। पूरे बलि प्रथा नहीं होती है, इन्होंने बुद्ध के ही जगह पे सबसे ज़्यादा अभी जो 9वीं 10वीं को जो बकरी खस्सी कटेगी, कहाँ कटती है? बिहार और झारखंड में कटती है, असम में कटती है। इन्हीं इलाकों में कटती है जो बुद्ध का सबसे ज़्यादा इलाका था। जहाँ पे वो मना करके गए थे कि बेटा जीव हत्या मत करना, इन चीज़ों को मत मारना, खाने के उद्देश्य से मत मारना। वहाँ पे ब्राह्मण जो है 9वें दिन पहले मार के खाएगा और 10वें दिन पब्लिक को मार के खिलाएगा, मिठाई बाँटेगा वहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि कोई भी एक पाश्विक जो इंसान होता है, उसके अंदर जब आप उसका पाश्विक चरित्र हटाओगे तो उसके अंदर से यही विकार निकलेगा, उसको मारना है, न कि यहाँ पे किसी महिषासुर की बात हो रही है। और आप देख लीजिए दोस्तों कि आज इन्होंने हम लोगों को महिषासुर की कहानी पकड़ा दी, फर्जी में एक झूठी। और ये तो मुंडेश्वरी देवी का, ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ कि इनको देवी बना दिया। बुद्ध की मूर्ति आप साफ-साफ देख रहे होंगे, इनको मूर्ति ही बना दी है। तो ये एक मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से भारत में जो दुर्गा काली का इतिहास ये लोग हमें परोसे हैं, वास्तव में इतिहास ये नहीं है। इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई है, जो बौद्धों से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है। ये झूठी बातें प्रोपेगेट करके हम लोगों को महिषासुर और फिर दुर्गा काली पकड़ाए हुए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसी वीडियो और हम देते रहें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।